ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। और आज की जो जानकारी है, आज की जो व्रत कथा है, आज की जो कथा बताने वाले हैं वो फागुन मास के 8वें अध्याय की कथा, शिव पुराण के जो शिव पुराण है, श्री शिव महापुराण का महात्म्य समाप्त हो चुका है। और इसकी जो संहिता है, तो सबसे पहली संहिता का नाम है विधेश्वर संहिता। और विधेश्वर संहिता का पहला अध्याय आज की कथा में सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ लक्ष्मी, भगवती मैया, माँ पार्वती आपके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बरसाए रखेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। थोड़ा आवाज़ में डिफरेंस है क्योंकि गले में परेशानी है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं हम विधेश्वर संहिता के प्रथम अध्याय का। इसमें क्या वर्णन किया है सूत जी ने मुनियों से, वो आपको कथा प्रसंग सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रथम अध्याय में प्रयाग में सूत जी ने मुनियों को तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि जो आदि और अंत में और मध्य में भी है, नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला देवता परमात्मा, जिसके 5 मुख हैं और खेली खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार और अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ वह परम पुण्य प्रयाग में जो महात्मा मुनियों ने इस विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर के पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी आते देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत अप्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा कि सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा जो भी कोई वस्तु है वह आप से अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी से यहाँ हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उसमें हमें तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस प्रकार इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा दूसरे प्राणियों
की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद में मोहित रहेंगे और अपनी जाति कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों कालों की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी व्यभिचारी होंगे, इसमें शौर्य का अभाव होगा और वे कुत्सित चौर कर्म जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव रहेगा और उनका चित्त काम किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, सर्वधर्म त्यागी कुमार्गी और धनोपार्जन परायण तथा नापतोल अपनी कुत्सित विचार का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मण के आचार से तत्पर होंगे और उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे और स्वभावतः कि अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लग जाएंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। जो लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोत्तम सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा, उनका जो शील स्वभाव है उनका बहुत ही बुरा होगा वे, और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी कहते हैं इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार दूसरा कोई धर्म नहीं है, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं आता है। छोटे से छोटे उपाय से इस सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपया पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार अब व्यास जी बोलते हैं, उस भावितात्मा मुनियों ने ये बात सुनकर के सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे और समझाने लगे। इस प्रकार बोले हैं स्मरण करते हुए। तो ये अध्याय यहीं पे विराम लेता है। मिलते हैं कल विदेश्वर संहिता की दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय शंकर भगवान की, जय माँ पार्वती की। आपके घर में खुशियाँ बरसती रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।